अहमदाबाद में पिछले साल हुए एयर इंडिया EI-171 विमान हादसे को 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन उस भयानक दिन की यादें आज भी गुजरात के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र सिंह मलिक के मन में ताज़ा हैं। उन्होंने इस हादसे को अपने पूरे करियर की सबसे दर्दनाक घटना बताया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद जले हुए शवों को मलबे से निकालने का दृश्य बेहद हृदय विदारक था। हालांकि इस भीषण त्रासदी के बीच राहत और बचाव कार्यों में शामिल सभी एजेंसियों ने जिस तेजी और समन्वय के साथ काम किया, वो भी अपने आप में एक मिसाल था। 12 जून 2025 को लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या EI-171 अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों सहित कुल 260 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा आसपास के एक चिकित्सा संस्थान में मौजूद 19 अन्य लोगों की भी जान चली गई थी। हालांकि चमत्कारिक रूप से एक यात्री की जान बच गई थी। उस समय अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त रहे मलिक ने बताया कि हादसे के महज 2 मिनट बाद उन्हें कंट्रोल रूम से दुर्घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वो तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और दोपहर 2 बजे से पहले ही मौके पर पहुंच गए। तब तक पुलिस, फायर ब्रिगेड और बाकी आपातकालीन सेवाओं की टीमें वहां पहुंच चुकी थीं और राहत कार्य शुरू कर चुकी थी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के सिर्फ 30 मिनट के अंदर 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया था। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए, यातायात को दूसरी ओर मोड़ा गया और पूरे इलाके की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक के अनुसार प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता मृतकों के परिजनों को जल्द से जल्द सही पहचान वाले शव सौंपना था। इसके लिए डीएनए परीक्षण की विशेष व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि डीएनए पहचान और शव सौंपने की पूरी प्रक्रिया दुनिया के सबसे तेज अभियानों में से एक रही होगी। उन्होंने बताया कि हादसा दोपहर 1:41 पर हुआ था और उसी दिन रात 8:30 तक 51 परिजनों के डीएनए नमूने अहमदाबाद की लैब में जमा कर दिए गए थे। यानी हादसे के 7 घंटे के भीतर यह महत्वपूर्ण काम पूरा कर लिया गया था। इसके बाद 13 जून की रात 12:19 पर जले हुए शवों के पहले डीएनए नमूने गांधीनगर भेज दिए गए। मृतकों के डीएनए नमूनों की जांच मुख्य रूप से गांधीनगर में की गई, जबकि परिजनों के नमूनों की जांच अहमदाबाद में हुई। डीजीपी ने बताया कि डीएनए जांच के बिना पहचाने गए पहले शव को 13 जून की सुबह 8:30 पर परिजनों को सौंप दिया गया था। यानी हादसे के 20 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। वहीं डीएनए मिलान के बाद पहला शव 14 जून को दोपहर 3:19 पर परिजनों को सौंपा गया। ये हादसे के 50 घंटे से भी कम समय में संभव हो पाया था। उन्होंने कहा कि सामान्य सड़क दुर्घटनाओं में भी शव परिजनों को सौंपने में अक्सर 1 दिन या उससे ज्यादा का समय लग जाता है, लेकिन इस मामले में सभी एजेंसियों ने अभूतपूर्व तेजी दिखाई। डीजीपी ने यह भी बताया कि मृतकों के परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, पहचान संबंधी दस्तावेज, एफआईआर की प्रति, स्टेशन डायरी की प्रविष्टि और पंचनामा रिपोर्ट जैसे सभी जरूरी कागजात मौके पर ही उपलब्ध कराए गए थे। उनके अनुसार ऐसा पहली बार किया गया था ताकि परिजनों को बाद में बीमा दावों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए दोबारा सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया बेहद व्यवस्थित और सुचारू रही। सभी विभागों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। इसके बावजूद ये हादसा उनके जीवन और करियर की सबसे दुखद और दर्दनाक घटना बनकर हमेशा याद रहेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।